नमस्ते। तो अपना खूबसूरत सा बगीचा शुरू करने का मन बना लिया है? बहुत बढ़िया। चलिए आज बात करते हैं बागवानी के उन जरूरी औजारों के बारे में जो इस काम को ना सिर्फ आसान बल्कि काफी मजेदार भी बना देंगे। होता है ना ऐसा कि बागवानी के लिए मन तो एकदम तैयार है, लेकिन जैसे ही औजारों की दुकान में जाते हैं तो बस सिर चकरा जाता है। कौन सा टूल किस काम का है? अरे चिंता की कोई बात नहीं है। इतने सारे ऑप्शन देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। ये बिल्कुल आम बात है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। आखिर ये बागवानी का औजार होता क्या है? देखिए सीधी सी बात है, ये कोई भी ऐसी चीज है जो बागवानी के काम को आसान और ज्यादा बेहतर तरीके से करने में हमारी मदद करती है, बस। अच्छा, इसे आसानी से समझने के लिए हम पूरे टॉपिक को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाथ से इस्तेमाल होने वाले बेसिक टूल्स की। उसके बाद देखेंगे पावर टूल्स को, जो थोड़े बड़े कामों के लिए होते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी पौधों को पानी देने वाले उपकरणों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अब सीधे काम पे लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैंड टूल्स की, यानी वो औजार जो हाथ से चलते हैं। सच कहूं तो यही किसी भी बगीचे की असली नींव होते हैं। और जब हम जमीन तैयार करने की बात करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि 3 मेन खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। हम इन्हें कह सकते हैं खुदाई की तिकड़ी। इस टीम में सबसे पहले है कुदाली। ये क्यारियों में खुदाई करने और पौधों के चारों ओर थाले बनाने के लिए बेस्ट है। फिर आता है फावड़ा। गड्ढे खोदने हो, मिट्टी पलटनी हो या जमीन बराबर करनी हो, फावड़े के बिना काम नहीं चलेगा। और हाँ, अगर मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त या पथरीली है तब गहरी खुदाई के लिए मैदान में उतरती है गहती। चलिए, जमीन तो तैयार हो गई। अब बारी आती है पौधे लगाने की और क्यारियों की देखभाल की। यहाँ थोड़े और बारीक काम करने वाले टूल्स चाहिए होंगे। इसमें सबसे पहला और सबसे काम का औजार है खुरपी। छोटे पौधे लगाने हो या निराई गुड़ाई करनी हो, ये परफेक्ट है। फिर आता है डिबलर। ये एक कमाल की चीज है जो बीजों को बिल्कुल सही गहराई में बोने में मदद करता है। और अगर मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा बनाना हो, उसमें हवा पहुंचानी हो, तो उसके लिए है हथीदार कांटा। और हाँ, एक बहुत जरूरी टूल है ट्रांसप्लांटिंग ट्रेवल। जब किसी नन्हे पौधे को एक जगह से दूसरी जगह लगाना हो ना, तो ये उसकी जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए ये काम आसानी से कर देता है। ठीक है, तो जमीन तैयार, पौधे भी लग गए। अब क्या? अब बारी है उन्हें संवारने की, उन्हें सही शेप देने की। और इसके लिए हमें चाहिए कुछ छटाई और कटाई वाले उपकरण, जो बगीचे को हेल्दी और खूबसूरत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ 2 बहुत खास तरह के चाकू हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है बडिंग नाइफ यानी कलिकायन चाकू। इसका इस्तेमाल कटिंग तैयार करने और पौधों को फैलाने के कई तरीकों में होता है। दूसरी तरफ है ग्राफ्टिंग नाइफ यानी उपरोपण चाकू। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ग्राफ्टिंग के काम के लिए बनाया गया एक स्पेशल टूल है। और बिल्कुल ऐसा ही कंफ्यूजन इन 2 कैंचियों में भी होता है। देखिए, जो बाड़ कैंची है या हेज शेयर्स, वो झाड़ियों और बाड़ को काटने और उन्हें शेप देने के काम आती है। वहीं जो घास कैंची है यानी ग्रास शेयर्स, वो लॉन की घास काटने के लिए है, खासकर कोनों में या ऐसी जगहों पर जहां लॉन मोवर नहीं पहुंच पाता। अच्छा, अब अगर काम थोड़ा हैवी ड्यूटी हो तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ मजबूत औजार हैं। सेकेटियर्स जो हैं वो मोटी टहनियों को काटने के लिए बहुत बढ़िया हैं। अगर शाखाएं और भी ज़्यादा मोटी या सूखी हैं तो उन्हें हटाने के लिए आरी का इस्तेमाल होता है। और मान लीजिए टहनियाँ बहुत ऊंची हैं तो तब ट्री प्रूनर काम आता है, जिससे ज़मीन पर खड़े खड़े ही ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। और जब बात पेड़ के मोटे तने या बहुत ही मोटी शाखाओं की आती है, तब तो भाई कुल्हाड़ी ही काम आती है। इतने सारे बढ़िया औजारों की बात तो हमने कर ली, लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। इन औजारों की उम्र इस बात पर निर्भर करती है कि हम इनकी देखभाल कैसे करते हैं। हमेशा एक नियम बना लें, औजारों को एक सुरक्षित, सूखी जगह पर रखें जहां धूप और नमी ना पहुंचे। ये छोटी सी आदत है, पर आपके औजारों की लाइफ सालों साल बढ़ा देगी। चलिए, तो हाथ के औजारों से आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। बात करते हैं पावर टूल्स की, जो बड़े कामों के लिए बने हैं। ये ना सिर्फ आपका टाइम बचाते हैं, बल्कि मेहनत भी काफी कम कर देते हैं। पौधों को हेल्दी रखने के लिए कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाना तो पड़ता ही है, और इसके लिए कुछ खास मशीनें आती हैं, जैसे नैपसैक स्प्रेयर, जिसे पीठ पर टांग कर इस्तेमाल करते हैं। एक होता है फुट स्प्रेयर, जिसे हाथ से नहीं बल्कि पैर से ऑपरेट किया जाता है। और अगर पाउडर वाली दवा छिड़कनी हो तो उसके लिए होती है डस्टर मशीन, जो दवा को पौधों पर एक बराबर फैला देती है। पावर टूल्स सिर्फ दवा छिड़कने के लिए ही नहीं है, 2 और बहुत बड़े काम हैं जहां ये बहुत मदद करते हैं। एक तो लॉन की देखभाल और दूसरा सामान को इधर उधर ले जाना। एक खूबसूरत लॉन के लिए लॉन मोवर बहुत जरूरी है।
ये घास को बिल्कुल एक बराबर करीने से काटता है। और व्हील बैरो यानी हमारी पहिए वाली ठेला गाड़ी, सोचिए जरा, मिट्टी, खाद, पौधे या फिर तोड़े हुए फल, ये सब हाथों में ढोना कितना मुश्किल होगा। व्हील बैरो इस काम को बहुत आसान बना देता है। तो हमने खुदाई कर ली, पौधे लगा दिए, उनकी कटाई छटाई भी कर दी, लेकिन अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी पानी और सिंचाई। आखिरकार पानी ही तो जीवन है, इसके बिना तो कोई बगीचा पनप ही नहीं सकता। पानी देने के लिए हमारे पास मोटे तौर पर 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे कॉमन है होज पाइप। ये लचीला होता है और बगीचे के हर कोने तक आसानी से पहुंच जाता है। फिर अगर हमारे पास छोटे छोटे पौधे या नई पौधे हैं तो उनके लिए वाटरिंग कैन सबसे अच्छा रहता है। ये लगभग 5 लीटर का होता है और इससे बहुत धीरे धीरे प्यार से पानी दिया जा सकता है। और हाँ, अगर एक बड़ा सा लॉन है तो उसके लिए है लॉन स्प्रिंकलर, जो पूरे लॉन में एक बराबर पानी फैलाता है और घास को हरा भरा रखता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, शुरुआत हमेशा बेसिक हैंड टूल से करनी चाहिए। जैसे जैसे बगीचे में काम बढ़े, जैसे छटाई करनी हो या लॉन की देखभाल, तब खास टूल्स के बारे में सोचें। अगर बगीचा बड़ा है या काम ज्यादा है तो पावर टूल्स मेहनत बचाने में बहुत काम आएंगे। और हाँ, 2 बातें कभी नहीं भूलनी है, अपने औजारों की सही देखभाल और एक अच्छा वाटरिंग सिस्टम। बस यही सफलता की कुंजी है। तो अब जब सारे औजार तैयार हैं तो एक ही सवाल बचता है, इस खूबसूरत बगीचे में सबसे पहले क्या उगने वाला है?